देश में यूजीसी का मुद्दा अभी थमा नहीं था कि बिहार ने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया। बिहार की सत्ता में फेरबदल हुआ और ये भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ। यूजीसी के मुद्दे पर अभी ओबीसी और दलित जो है वो सड़कों पर थे और स्वर्णों से लड़ रहे थे कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय में जिस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जाता है उस तरीके से आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब दलित और ओबीसी ईबीसी ये लड़ रहे थे। तब तक बिहार में एक बड़ा मुद्दा जो है वो आया सामने, राजनीतिक मुद्दा, जिसने यूजीसी के मुद्दे को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब मामला ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने कई बार राजद का साथ तो कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ लेना जरूरी समझा। मतलब गठबंधन वो बदलते रहे, परिस्थितियां बदली, मुख्यमंत्री नहीं बदले। उप मुख्यमंत्री बदल जाते थे, मंत्री बदल जाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलते थे। अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। कभी आपने सुना है क्या कि किसी डीएम को ये कहते हुए कि मेरी इच्छा है कि मैं एक बार चपरासी बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं एक बार एसडीएम बनूं, या फिर मेरी इच्छा ये है कि मैं एक बार दरोगा बनना चाहता हूं? ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में सब कुछ होता है। अब आप अगर तुलना करें कि कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्र पहुंचे, वो केंद्र में बड़े पद को संभाल रहे हैं। आप राजनाथ सिंह की बात करेंगे, आप शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि वो एक पार्टी के नेता थे। लेकिन नीतीश कुमार के नाम से ही पार्टी है और नीतीश कुमार के वजह से एक बड़ी पार्टी चल रही है जिसका नाम जेडीयू है, जिसके पास टोटल 85 विधायक है, जिसके पास कई एमएलसी हैं, जिसके पास 12 लोकसभा सांसद हैं, जिसके पास कई राज्यसभा सांसद हैं। वैसी पार्टी है नीतीश कुमार की और उसके सर्वे सर्वा नेता है नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पार्टी के कर्ता धर्ता है। वैसे में अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे, इसके पीछे क्या कारण है? सब लोग अभी यूजीसी के मुद्दे से उभर रहे थे कि यूजीसी पर क्या होगा। 19 तारीख को जो फरमान कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा वो क्या होगा, कोर्ट जो आदेश जारी करेगी उस पर क्या होगा, 19 मार्च तक का टाइम दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तब तक इधर नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया कि वो राज्यसभा जाएंगे। उनके बेटे को राजनीतिक संकट से बचाने की बात हो रही है कि बेटा जो है वो उस तरीके से ना पड़ जाए जैसे कि शरद यादव के बेटे का हाल हुआ, कि शरद यादव एक बड़े नेता थे लेकिन आज उनका बेटा टिकट लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चाहे कर्पूरी ठाकुर की बात कर ले, कर्पूरी ठाकुर एक बड़े नेता जिनके नाम से कई पार्टियां राजनीति कर रही है, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों का क्या हाल है? नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते तो फिर रामनाथ ठाकुर जो है वो ना राज्यसभा जाते ना राजनीति में आते। वहीं आप बात करें जगदेव प्रसाद की, तो जगदेव प्रसाद के बेटे जो है वो नागमणि कुशवाहा चारों सदनों के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उस तरीके से राजनीति में एंट्री नहीं हुई, उस तरीके से उन्होंने राजनीति को नहीं समझा, तो नुकसान हुआ। और इधर देख लीजिए आप, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव सफल है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान सफल है, क्योंकि इन्होंने अपने जीते जी इन लोगों को सेट कर दिया। जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन सफल है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे दीपक प्रकाश को लाकर उन्हें सफल बना दिया, सेट कर दिया। तो अब जब आप राजनीतिक के पिक कैरियर पे है, जब आपका कैरियर एकदम पिक पे हो, जब आप बड़े पद पर हो, तब आपको अपने बेटे को या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को सेट करना होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक ये नहीं किया था और एक बार अचानक नीतीश कुमार का ये डिसीजन आता है कि मैं सदन जाना चाहता हूं, और वो भी मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं चारों सदनों का सदस्य बनूं। मैं लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, विधानसभा का सदस्य रह चुका हूं, विधान परिषद का सदस्य रह चुका हूं, अब राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं और ये मेरी इच्छा है। नीतीश कुमार की इस इच्छा पर विधायकों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी जरूर थी, लेकिन
मन में सवाल भी एक था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति ये क्यों कह रहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कोई 21 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहा हो, बिना अपनी इच्छा के वो कुर्सी को किसी को छूने तक नहीं दिया हो, और वो अचानक से ये कह रहा है कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। आखिर किसके दबाव में? अब पूरे मामले को समझने का प्रयास करिए। एक तो ये है कि याद करिए जेपी नड्डा का वो बयान, जब जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर देना, और जेडीयू क्या है? क्षेत्रीय दल है। क्षेत्रीय दल में भी जेडीयू आती है, और उसके बाद एक ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चाहे वो आप देख लीजिए, कई ऐसे राज्य हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले, आप उत्तर प्रदेश की बात कर ले, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चलाती है कि पहले गठबंधन करती है, फिर गठबंधन करके उस पार्टी को धीरे 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 खत्म करती है, और फिर आप देख ही रहे क्या होता है। वो पार्टी कमजोर हो जाती है, वो पार्टी भाजपा के अधीन आ जाती है। वो आपने देखा पशुपति पारस के साथ क्या हुआ था। 5 सांसद थे उनके पास, केंद्र में मंत्री और एक दबदबा था, और अचानक भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और उनको खत्म कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ऑपरेशन लोटस क्या जेडीयू पर काम कर रहा है? क्योंकि जेडीयू को खत्म करने की और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी कई वर्षों से चल रही है। आप देखें तो 2005 से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का एक गठबंधन रहा। 2013 में वो गठबंधन नरेंद्र मोदी के नाम पर टूटता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद 15 का चुनाव नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ लड़ते हैं। लोकसभा का चुनाव भले ही वो अकेले लड़ते हैं 39 सीटों पर, जिसमें से मात्र 2 जीतते हैं, और उसमें नीतीश कुमार नाराज होकर कि ये हमारी गलती है, और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए पद से इस्तीफा देते हैं। और उसी समय नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी। लेकिन जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को इस तरीके से संभाला कि समझ नहीं आ रहा था नीतीश कुमार को कि ये क्या कर रहे हैं। कई ऐसे फैसले थे जो बिना सोचे समझे लिए गए थे। उस फैसले को देखते हुए नीतीश कुमार ने तुरंत उस कुर्सी को अपने हाथों में लिया, और उसके बाद ये फैसला लिया कि ये कुर्सी अब हमारे पास ही रहेगी। बिहार सहित देश में भी ये चर्चा होती थी कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा है वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे, वो कुर्सी उनके हाथ से कोई छीनने वाला नहीं है। और इस बार का चुनाव आपने देखा किस तरीके से हुआ। जो जेडीयू 45 पर थी वो जेडीयू 85 पर पहुंच गई। लोग कह रहे थे कि जेडीयू इस बार खत्म हो जाएगी, लेकिन जेडीयू ने अपनी ताकत झोंक दी, और उसके बाद 3 से 4 महीने की सरकार चली, और फिर ये डिसीजन आया कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। यही बड़ा एक सवाल है जो सबके मन को खाए जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसा नीतीश कुमार ने क्यों किया। क्या ऐसी मजबूरी रही नीतीश कुमार के पास जो इस तरीके का फैसला उन्होंने लिया? क्या बेटे के लिए लिया, या फिर राजनीतिक दबाव की वजह से लिया? आसपास के जो लोग हैं उनको कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, उन पर पैसे के आरोप लगाए जा रहे हैं। कल बड़ी बैठक भी हुई विधायकों के साथ, उसमें भी कई बड़े निर्णय लिए गए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो, इसको भी लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो वहीं बिहार, हम बार बार ये कह रहे हैं कि यूजीसी के मुद्दे से अभी उभरा नहीं था कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, और बिहार की जनता ये सोच रही है, और खास करके ओबीसी और एससी एसटी के लोग, कि हम किसे संभालें। एक तरफ हमारे समाज के नेता जो है कई वर्षों तक जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे वो कुर्सी हमसे छीन ली गई, अब हम करें तो क्या करें। बहरहाल आपका जिस तरीके से सहयोग हमें मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्यार बनाए रखिए और सहयोग करते रहिए।